राधे राधे। कई दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। एक सद्गुरु हैं शंकर बाबा महाराज, उनके बारे में जानने में थोड़ा व्यस्त था और काफ़ी सारी चीज़ें पता चली जो शायद हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएंगी। उन्हीं को आराध्य मान के, अपने गुरु को आराध्य मान के, एक शंकर गीता जो 17 अध्याय की है, हर एक अध्याय का मराठी में रूपांतर अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में बहुत कम जगह पे देखा है। तो उसी सद्गुरु, उसी गुरु और उसी सरस्वती और गणेश जी को आराध्य मान के ये 17 अध्याय के 17 एपिसोड्स या कहिए कि 17 कंटेंट्स मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। वाणी उनकी, अर्थ उनके, शब्द उनके, मैसेज माध्यम कहते हुए पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। पहला अध्याय। ये अध्याय आपको ये बताता है कि ईश्वर कैसे प्रकटते हैं, मनुष्य रूप में कैसे प्रकटते हैं और क्यों प्रकटते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को दत्ता गुरु या दत्तात्रेय के रूप में माना जाता है। ये कहानी उस समय की है 18वीं सदी यानी 1800 सदी उस समय की है, जब लेखक गुरु की कृपा लेके, शंकर बाबा महाराज की कृपा लेके लिखना चालू करता है। उसे वास्तव में शिव पार्वती का कैलाश दिखता है और पार्वती माता शिव जी से कहती हैं कि आपको पृथ्वी लोक पे जन्म लेना होगा। शंकर महाराज, शंकर बाबा या हमारे शिव जी पार्वती माता की कोई बात तो टाल नहीं सकते, और कलयुग में होते हुए भ्रष्टाचार कहिए या धर्म का पतन, ये ध्यान रखते हुए शिव जी ने कहा मैं अवतार लूंगा। लेकिन अवतार कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी के जैसा हो, जो न संत दिखे, न साधु दिखे, न कोई पुण्यात्मा दिखे, बिल्कुल साधारण सा शरीर, साधारण सा व्यक्ति, इस कलयुग में रहने वाला व्यक्ति। तो पहले तो ये सोचा गया कि शंकर महाराज दिखेंगे कैसे। तो वहां प्रकट हुए दत्त गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु के अवतार। फिर प्रकट हुए श्री स्वामी समर्थ, जो दत्त गुरु के 8वें अवतार हैं। उन्होंने एक मुद्रा में बैठे हुए दिखाया, दोनों घुटने मुड़े हुए, दोनों हाथ जुड़े हुए, एक टक नजर से देखते हुए इसी रूप में पैदा होंगे। और फिर महाराज जी का जन्म हुआ। तेज उनका कोटि सूर्य प्रकाश जैसा, साक्षात शिव जी के अवतार। उस टाइम पे देखा गया तो चिमना जी और पार्वती ये एक गृहस्थ थे और वो शिव जी की बड़ी भक्ति करते थे। शिव जी की आराधना करना, शिव जी को हमेशा मानना, शिव जी की पूजा करना, शिव जी के चरणों में ही दोनों का जीवन समर्पित था। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। हालांकि सारे सुख समृद्धि सब थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अब स्वामी समर्थ महाराज ने दिखाया कि शंकर महाराज ऐसे होंगे और मैं ही शंकर महाराज हूँ। जो भगवान दत्त उभे थे, खड़े थे, वहां पे शिव जी खड़े थे और स्वामी जी हुए, तो उन्हीं को बोला गया कि कलयुग में ये अष्टवक्र रूप में अवतार होंगे। तो जब ये सारी कहानियां रची जा रही थी तो ये पता चला कि
वाकई में शंकर महाराज जन्मेंगे और चिमना जी के घर जन्मेंगे। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस टाइम पे चिमना जी को एक सपना आया। सपने में शिव जी ने आके कहा कि तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। एक जंगल है, वहां पे जाओ। दावन लीला नाम का जंगल है। वहां पे पर्वत के नीचे तुम्हें 4 शेरों के बीच में एक बच्चा मिलेगा। मैं अवतार ले चुका हूं। उसे घर ले आओ, उसका पालन करो। वो मेरा ही रूप है। चिमना जी धक्के से उठे। साक्षात शिव जी ने आके ये कहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से कहा। खुश थे, लेकिन दूसरे दिन ये खुशी को संभाल नहीं पाए और गांव में उन्होंने सबको बताया। अब क्योंकि पति पत्नी बच्चे के मुंह में थे तो सबने उनका मजाक उड़ाया और कहा तुम्हें हर जगह बच्चे दिखते हैं, इसीलिए सपने में भी बच्चे के बारे में ही पता चला, वरना ऐसे सपने में आके आपको क्यों बताया जाएगा। खैर, उस दिन जब वापस सोए फिर शिव जी आए। उन्होंने कहा किसी की मत सुनो। अगर तुम्हें मेरी बात पे शक है तो तुम वहां जाके देखो। मैं अवतार ले चुका हूं। चिमना जी अपनी पत्नी के साथ जब वहां जाते हैं तो जंगल में देखते हैं 4 शेर। उसके बीच में एक नन्हा सा बालक तेजस्वी, जिनकी 3 चोटियां थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का संगम हो। और वहां पे एक शेरनी उस बच्चे को दूध पिला रही। ये थे शंकर महाराज। पहला अनुभव चिमना जी और पार्वती का उस अद्भुत बालक को देखते हुए। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अपने घर ले आए। जैसे ही घर ले आए, पार्वती, जिन्हें कभी बच्चा नहीं हुआ और आज की डेट में इसको विज्ञान भी मानता है कि औरत यानी माँ को दूध तभी आता है जब बच्चा उनके पेट से जन्म लेता है। और शंकर महाराज तो उनके पेट से, उनके गर्भ से नहीं जन्मे। और आज तक देखा जाए किसी भी संत पुरुष को देख लीजिए, वो कभी भी किसी शरीर रूप से नहीं जन्मे। वो उस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने शंकर महाराज को अपनी गोद में लिया, उन्हें वात्सल्य भावना से दूध पिलाने लगे और उनके शरीर में ममत्व जागा। ये थी शंकर महाराज की पहली लीला। जो औरत कभी मां नहीं बनी थी, उनके स्तनों में से दूध आना महाराज की पहली लीला थी। तब पता चला कि कोई तेजस्वी बालक है। सारे गांव को खबर चली कि एक बालक आया है। वो दिन था सोमवार का। पति पत्नी ने जप किया था ओम नमः शिवाय का और उन्हें मिले शंकर महाराज। उस दिन शंकर महाराज का अवतरण हुआ था। ये इनकी पहले अध्याय की कथा है कि शंकर महाराज इस पृथ्वी लोक में जो शिव जी के साक्षात अवतार हैं कैसे प्रकट हुए। दूसरे अध्याय से हम इनकी बचपन की लीलाओं के बारे में जानेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल बताइए। उनका जन्म कार्तिक के शुद्ध अष्टमी के दिन हुआ था। उसी दिन को उनका प्रकट दिन माना गया है। अंत में ही कहूंगा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री सद्गुरु शंकर बाबा महाराज की जय।
इस अध्याय से जो अलौकिक लोग होते हैं वो कैसे प्रकटते हैं, उनके पीछे क्या कार्य होता है, किस युग में क्यों जन्म होता है और वो हमें क्या सिखाने आते हैं। सारे संत गुरु मानवता की रक्षा के लिए जब जब कृष्ण का वचन है, जब जब इस पृथ्वी पे अंधकार बढ़ेगा, धर्म का विनाश होगा, मैं जन्म लूंगा, उसी तरह जब जब कलयुग की चरम सीमा होने लगती है या कलयुग आगे बढ़ने लगता है, साधु संत आते हैं हमें ज्ञान का मार्ग देने के लिए, हमारा जीवन सरल करने के लिए और हमें अपने आप से मिलाने के लिए। शंकर महाराज का एक कहावत है जो हमेशा बोलते हैं, जो खुद को जानेगा वही मुझे पहचानेगा। इसी के साथ पहले अध्याय को समाप्त करता हूँ। अगले अध्याय में शंकर बाबा की लीलाओं के बारे में बताऊंगा। तब तक राधे।